Assalamualaikum. I'm Munazza Niazi. Today our topic is Cryptosporidium. अगेन हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स के एक पैरासाइट्स को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रेप्टोस्पोरिडियम, जो कि डिजीज़ काज करता है। क्या नाम है? क्रेप्टोस्पोरिडिएसिस। Cryptosporidiasis is caused by the protozoans parasites of the genus Cryptosporidium. Cryptosporidium is a parasite can be infect on the intestines and cause a cryptosporidiasis. कि क्रेप्टोस्पोरिडियम एक ऐसा पैरासाइट्स है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के ऊपर इफेक्ट करता है और डिजीज़ काज करता है, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वोवल्स इन्फेक्शन इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो है इन्फेक्शन काज करता है इंटेस्टाइन्स का। इसकी दो मेन स्पीशीज़ हैं। There are two main species of the Cryptosporidium that cause infection in the human. Cryptosporidium humanus, Cryptosporidium parvum। ये दो टाइप्स हैं Cryptosporidiums की। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि Cryptosporidium जो है किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, प्रोटोजोन्स की। ठीक है, नेक्स्ट है वो कहाँ के इन्फेक्शन, बॉडी के किस पार्ट का है, तो इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन काज करता है। इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? इट्स causes the severe diarrhea in the immunocompromised patient, those with the AIDS। मोस्टली उन लोगों के अंदर डायरिया काज करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिनकी क़ुव्वत मफादियत जो है जिस्म की बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। उनके अंदर जो कि HIV एड्स के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी मोस्टली होता है, और कैंसर के पेशेंट्स में, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स में जो होते हैं, TB के पेशेंट्स, उनका इम्यून सिस्टम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है। उनमें अगर ये इन्फेक्शन होता है तो वो सीवियर हो जाता है, और उनमें अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो वाटरी है। इन्फेक्शन किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, तो इंटेस्टाइन्स के अंदर खुराक की एब्जॉर्प्शन हो रही होती, खुराक एब्जॉर्ब नहीं होती, आपको वाटरी डायरिया मोस्टली कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो उससे क्या है, आपका वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस हो रहा है तो इसमें क्या है, वीकनेस आती है। तो ऑलरेडी एक पेशेंट्स कम वीक है, एक डिज़ीज़ से गुजर रहा है, और वो कि जब उसको इस तरह का सीवियर डायरिया होगा तो उसकी वीकनेस की वजह से और इम्यून सिस्टम और ज़्यादा वीक होने की वजह से डेथ के चांसेस भी हो जाते हैं। मोस्टली इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ में इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? फीकल ओरल रूट से होती है। फीकल ओरल रूट्स में कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है, फूड की वजह से होती है, या पर्सन टू पर्सन होती है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर दूसरे पर्सन से मिलता है, या वो डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह से एक पर्सन जो है कि वो इन्फेक्टेड है, और वो क्या है, को क्या किसी होटल्स के अंदर काम करता है, प्रॉपरली हाइजेनिक कंडीशंस को प्रॉपरली हाथ हैंड वॉश नहीं करता, वो वहाँ पे खाना बनाता है, तो उस तरीके से वो तमाम उसके जो स्पोर्स होंगे नील्स के अंदर वगैरह वगैरह तमाम खाने के अंदर जो है चले जाएंगे। अगर वो कोई वहाँ पे आने वाले जितने भी लोग होंगे तो उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, जो पर्सन से पर्सन इस तरीके से फूड्स के ज़रिए से। और अगर हाइजेनिक कंडीशन आपकी नहीं है, आप उन्होंने टॉयलेट यूज़ किया है और हैंड वॉश नहीं किए, उसी से खाना शुरू कर दिया, इस तरीके से भी है कि ऑटो इन्फेक्शंस भी स्प्रेड होते हैं। मोस्टली इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है क्या है कि उसकी 4 स्पोरोजाइट्स होती हैं इसके oocyst के अंदर। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स कि oocyst जो हैं, जो होस्ट है, ठीक है, होस्ट का तो पता है ना, डिफेक्टिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। होस्ट वो होता है जिसके अंदर पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और उसके बाद इन्फेक्शन काज करता है। तो ये ह्यूमन जो इसका होस्ट है, इसके नंबर 1 देखें, यहाँ पे क्या है कि फीसिस से पास आउट होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं oocyst की, ठीक है, पास आउट हो रही हैं, वो कहाँ पे जा रही हैं, वाटर के अंदर। कंटामिनेटेड वाटर या फूड की वजह से, अगर आप उस पानी को, आपका सोर्स जो है वहाँ पे उसके अंदर जो है क्रेप्टोस्पोरिडियम के स्पोर्स हो जाएं या पैरासाइट मौजूद है, उसकी वजह से स्प्रेड होती है। उसकी सिस्ट जो अगर उस पानी में मौजूद है, या आप स्विमिंग करते हैं उस दौरान, या आप कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं और फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये स्प्रेड हो जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है कि इंजेक्शन ऑफ oocyst इन द कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड ट्रांसमिशन बाय डायरेक्ट हैंड की वजह से
और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिस्ट जो होती हैं, ठीक है, वो सिस्ट जो हैं रेजिस्टेंस होती हैं क्लोरीनेशन ट्रीटमेंट की। कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं वाटर की ट्रीटमेंट में, ताकि उसके अंदर जो भी कंटामिनेशन है ख़त्म हो जाए। लेकिन जो वो सिस्ट हैं वो रेजिस्टेंस है, वो किल क्लोरीनेशन प्रोसेस से, क्लोरीन से वो किल नहीं होते। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का इन्फेक्शन है। इंटेस्टाइन्स के इन्फेक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, वाटरी डायरिया हो गया तो अल्टीमेटली एब्डोमिनल पेन होगा। डायरिया हो रहा है तो फ्रिक्वेंटली तो लॉस होगा, वेट लॉस होगा और एब्डोमिनल क्रैप्स होना शुरू हो जाएंगे, वॉमिटिंग आती है, कफिंग होना शुरू हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसमें सांस लेना दुश्वार हो जाता है। मोस्टली इन लोगों को जो है भूख भी नहीं लगती और टेम्परेचर बॉडी के अंदर जब भी कोई चीज़ इंटर होती है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ इंटर होती है तो इंसान का जो ह्यूमन बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है उस फॉरेन पार्टिकल को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसको तो बॉडी के अंदर जब भी कोई चीज़ आती है तो बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है। एक्टिविटीज़ होती है, नॉर्मल पर्सन जब होता है तो उसकी कंडीशन और होती है, जब उसके अंदर कोई भी चीज़ इंटर हुई है, फॉर एग्जांपल ये पैरासाइट इंटर हुई तो बॉडी के अंदर एक्टिविटी हुई, तो इस तरीके से जो है बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स 10 to 14 डेज तक रहती हैं, अराउंड समटाइम्स मंथ्स भी लेती हैं। ये यू कैन सी कौन कौन सी पैवाएँ ह्यूमन एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। इस कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये यू कैन सी इन द वाटर, फूड, सॉइल्स एंड डर्टी हैंड्स की वजह से ये मोस्टली ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। और ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट जो हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती है, उनमें मेन एग्जांपल इनकी एड्स से है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, बहुत ही छोटे होते हैं, वो खिलौनों के साथ, टॉयज़ के साथ खेल रहे होते हैं, इस तरीके से मतलब उनको वो अपनी हाइजीनिक कंडीशन का खुद ख्याल नहीं रख सकते, तो इस वजह से उनमें भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। और ओल्डर एज जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। और मोस्टली ये इन्फेक्शन कहाँ से स्प्रेड हो, ये एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कंटामिनेटेड वाटर्स एंड फूड ये वन सोर्स हैं जिसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। डायग्राम्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटेस्टाइन्स के अंदर ये इन्फेक्शन है पास करता है। तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं फॉर डायग्नोसिस के लिए, हम इसके लिए कौन सा सैंपल लेंगे, स्टूल सैंपल हम लेंगे। उसको लिए हम जब भी हमारे पास स्टूल सैंपल आता है तो हम इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते होते हैं। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, कितना वॉल्यूम आया है, लेके आए सैंपल किस फॉर्म में है, वाटरी है तो लूज वाटरी है, सेमी फॉर्म है, स्मेल है, क्या चीज़ है। तो इस तमाम जो चीज़ें हैं ये फिज़िकल एग्जामिनेशन को हमने रिपोर्ट करना होता है। इसके लिए हम कौन सी स्टेन यूज़ करते हैं, जिम्जा स्टेन से क्या होती हैं कि जो जीनोफिल्स होते हैं वो स्टेन्स हो जाते हैं। इसके बाद है कोल्ड नेल्सन स्टेन जो है, जेडन स्टेनिंग टेक्निक वो भी यूज़ की जाती है। एसिड फास्ट अपीयर्स आती हैं, इनकी शक्ल डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया जाता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक टेक्निक है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम्स के अंदर कि उस जो हैं वो क्या है, उसको एसिड फास्ट स्टेन्स के ज़रिए से इनको स्टेन्स किया गया है। तो पर्पल कलर के, पिंकिश पर्पल कलर के शेड्स के नज़र आ रहे हैं, ओवल इन शेप्स। प्रिवेंट करने के लिए क्या ज़रूरी होते हैं कि अपने हाथों को बार-बार धोएं, ठीक है, और गंदी चीज़ों के साथ कांटेक्ट करने से परहेज़ करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अब जो चीज़ भी खाते हैं उन चीज़ों को भी क्या है वॉश करके खाना चाहिए। नेक्स्ट है आइसोस्पोरा इज द पैरासाइट्स विच कैन बी काज अ वाटरी डायरिया इन द ह्यूमन्स, ठीक है। ये भी एक पैरासाइट्स है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, प्रोटोजोन्स जो हैं उसमें
से बिलोंग करते हैं। उसकी एक आइसोस्पोरा की है जो स्पीशीज़ है, आइसोस्पोरा बैली जो है वो जो क्या है ह्यूमंस के अंदर वाटरी डायरिया काज करती है। द ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द लाइन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड कैन कॉज द सीवियर डायरिया एंड मैल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंटेस्टाइन्स के अंदर खुराक की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अगर इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के ऊपर क्या है हेयर लाइक सीलिया स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जो कि खुराक को इंट्रैप्ट करने में ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब होने में। क्योंकि जब डायरिया होता है कंटिन्यूसली जो है वाटरी डायरिया लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो जैसे लाइक ब्रश जो होते हैं वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ये इन्फेक्ट हो जाती है, जो ये लाइनिंग है इंटेस्टाइन्स की वो रेप्चर्स हो जाती हैं। तो मेल अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो आप खुराक फिर लेते हैं तो आप उनकी जो खुराक होती है वो क्या होती है कि एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, इंटेस्टाइन्स के एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ये इशू आ रहा होता है। तो आपने कॉमन प्रैक्टिस भी देखी है, जब आपको कभी डायरिया हो तो आपने देखा होगा कि एब्डोमिनल क्रैप्स होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैप्स होते हैं, लूज वाटर डायरिया है। अगर सीवियर कंडीशंस में आप जो खाते हैं तो वो वाटर की फॉर्म में और जो है वो मोस्टली पास आउट हो जाते हैं, स्क्रीट हो जाते हैं बॉडी से। सिंगल सेल्स होते हैं, इसकी क्या है प्रोटोजोन जो है, प्रोटोजोआ जो भी हैं वो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स हैं। मॉर्फोलॉजी जो है इसकी स्पेंडल शेप है और इसका हैबिटेट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि स्पेंडल शेप कौन सा प्रोटोजोआ है, ठीक है, कहाँ पे इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर। इसकी लेंथ कितनी होती है 20 to 23 माइक्रोमीटर्स और विथ इसकी है 10 to 19 माइक्रोमीटर। मोस्ट कॉमन जो है HIV और एड्स के पेशेंट जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन का होता है और ट्रांसमिशन जो है फीकल ओरल रूट्स यानी कंटामिनेटेड वाटर की वजह से मोस्टली ये स्प्रेड होती है। द लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड बाय द फीकल ओरल transmission of the oocyst for their either humans or animal source. The oocyst exists in the upper small intestines invade the mucosa and cause the destructions of the brush borders। ठीक है कि इंटेस्टाइन्स के जो लाइनिंग्स हैं म्यूकोसा उसके अंदर इन्वेड हो जाता है, धंस जाता है, घुस जाता है और वहाँ पे क्या करता है उसको रेप्चर डिस्ट्रक्शन लाइसिस करना शुरू कर जाते हैं। जो उसकी इंटेस्टाइन्स की वॉल के साथ क्या होते हैं लाइक ब्रश बॉर्डर्स जो होते हैं उनको क्या है रिमूव कर देता है। क्लिनिकल्स में क्या आ रहा है कि किस तरह की साइंस आएंगे, डायरिया है तो एब्डोमिनल पेन्स होगा, बार बार डायरिया हो तो अल्टीमेटली वेट लॉस होगा, वॉमिटिंग और जो फीवर होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम भी ग्राम स्टेन टेक्निक यूज़ करते हैं। हियर यू कैन सी हाउ वी कैन परफॉर्म। फर्स्ट में देखें, फर्स्ट के अंदर है ये नीचे बीकर है, बीकर के ऊपर रैक रखो हुए और स्लाइड्स, ग्लास स्लाइड्स इसे कहते हैं। ग्लास स्लाइड जो है इस हमने बनाई है, ठीक है, स्लाइड्स बनाई है और उसके ऊपर कार्बन फ्यूजन ऐड करते हैं 3 to 5 मिनट्स के लिए और फिर इसको रिंस करते हैं टैप के साथ, टैप वाटर के साथ। देन आप उसके बाद रिंस करने के बाद है थर्ड स्टेप में देखें हम अल्कोहल का ऐड करते हैं और देन केस को ऐड करते हैं हम काउंटर स्टेन्स को वॉश करने के बाद मिथाइल ब्लूज जो है जो कि काउंटर स्टेन्स है उसका ऐड करते हैं। उसको ऐड करने के बाद वो हमारी स्लाइड से स्टेन हो जाती है और स्टेन होने के बाद ऑयल इमर्जन का इस्तेमाल करते हैं और ऑयल इमर्जन जब ऐड करते हैं तो हम उस स्लाइड्स को 100x पे देखते हैं। ऑयल इमर्जन का फंक्शन ये होता है कि आपकी जो इमेज होती है स्लाइड्स के ऊपर जो है उसको 100 टाइम ग्रेटर करके दिखाता है उसकी पिक्चर को। माइक्रोस्कोपी में देख रहे हैं ऑफिस से सैंपल लिया था हमने, उससे स्लाइड बनाई थी और उसको हमने स्टेन किया और स्टेन करने के बाद हमने क्या किया है इसकी माइक्रोस्कोपी की है। तो माइक्रोस्कोपी में आपको स्पिंडल फाइबर किस्म की जो ओवल शेप जो इस तरीके से आपको नज़र आएंगी और उसकी ग्रेन्युलर फॉर्मेशन की तरह की पिंकिश जो है स्टेन हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं munassar.niazi678@gmail.com।